टीवी पर कोरोना की खबर से रोज आहत होते थे महेश बाबू। लेकिन आज टीवी समाचार देखकर अपने बिस्तर पर गए तो न जाने क्यों बहुत खुश थे। दरवाजे पर टकटकी लगाए देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे। कोरोना की खबर सुनकर आखिर क्यों मुस्कुरा रहे थे महेश बाबू, जानेंगे आज की कहानी में। नमस्कार दोस्तों, तेरी मेरी कहानी सीरीज की एक और कहानी लेकर हाजिर हो गया है आपका दोस्त, आपका साथी हेमंत मोहन। आज की कहानी का शीर्षक है एकांतवास। कहानी के लेखक वाराणसी उत्तर प्रदेश के प्रतिभावान लेखक और फिल्म निर्देशक नीतीश भारद्वाज। तो आइए सुने कहानी एकांतवास। 70 वर्षीय महेश बाबू आज वृद्धाश्रम के तंग कोठरी में पड़े पड़े अपने अतीत को कुरेद रहे थे। फिर गहरी सांस लेकर मुस्कुराए। अकेले में भी विचारों के प्रवाह से उनके मुखमंडल पर आभा टपक पड़ती है। फिर वापस कमरे से दरवाजे की ओर एकटक देखने लगे। अभी थोड़ी देर पहले ही तो टीवी पर समाचार देखकर अपने कमरे में लगे 6x3 की लकड़ी की चौकी पर लेटे थे महेश बाबू। उनका अतीत बहुत ही सुंदर था। 2 बेटों का सुखी परिवार। पत्नी 25 साल पूर्व ही साथ छोड़ गई थी। दोनों बेटे अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे थे। बड़ा बेंगलोर में तो छोटा दिल्ली में। दोनों के पास 2-2 कमरे का शहरी फ्लैट था। पत्नियों का आदर करते हुए बेटों ने पिता को अपने साथ रखना मुनासिब नहीं समझा। बेटों के इस अप्रत्यक्ष अनादर के कारण महेश बाबू गांव में भी रहना उचित नहीं समझे। गांव के दरवाजे पर हर आने जाने वाला ताना देकर चला जाता था। जिसके 2-2 होनहार पुत्र हों वो इस हाल में जिए, जरूर कोई पूर्व जन्म का पाप होगा। ये सब सुन सुनकर तंग आ गए थे महेश बाबू। अपनी बची खुची जमा पूंजी लेकर वृद्धाश्रम में ही शेष जीवन गुजारना उचित समझा। बेटे कभी कभार फोन कर लेते थे, लेकिन महेश बाबू का मन इन सब से टूट चुका था। वो अब किसी बेटों का या अपने अपनों का फोन नहीं उठाते। स्वयं में मस्त रहना सीख लिए थे। एकांतवास में जीवन की सच्चाई को भली भांति समझने लगे थे महेश बाबू। 6 वर्ष हो गए थे इस आश्रम में रहते हुए। हर ईंट, हर चौखट इन्हें अपना लगने लगा था। हाँ, शुरू में एक बात की भय सदा रही कि आखिरी वक्त कैसे बीतेगा। मेरे मरने की खबर से मेरे अपनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अंतिम संस्कार के लिए तो अपनों को बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। लेकिन इसका भी हल था कि जब जीते जी जिसे हम पसंद नहीं तो मरने पर अब तो एक ही चिंता थी कि अंतिम संस्कार में अपनों को कोई कष्ट न हो, कोई मृत शरीर पर भी ताना न दे जाए। टीवी पर कोरोना की खबर से रोज आहत होते थे महेश बाबू। लेकिन आज टीवी समाचार देखकर अपने बिस्तर पर गए तो न जाने क्यों बहुत खुश थे। दरवाजे पर टकटकी लगाए देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे। आखिरकार नहीं रहा गया और उठकर दरवाजे से बाहर जाने लगे। चौकीदार ने कहा, रात हो रही है साहब, कहाँ जाना चाह रहे हैं? बाहर लॉकडाउन है, पुलिस पकड़ेगी। फिर क्या करेगी पुलिस? महेश बाबू ने उत्सुकता से पूछा। क्या करेगी पुलिस? बस पकड़कर किसी अस्पताल में 14 दिन के लिए वो क्या कहते हैं, क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। उसमें कोई कोरोना का मरीज हुआ तो आपको भी हो सकता है कोरोना। चौकीदार ने डराते हुए महेश बाबू से कहा। तब ठीक है। काश मेरी मृत्यु
कोरोना से ही हो जाती। महेश बाबू बोलते हुए आगे बढ़ने लगे। चौकीदार बाह पकड़कर सहारा देते हुए अंदर लाने की कोशिश करने लगा। आप क्यों मरना चाहते हैं? इतनी बड़ी महामारी है कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। एक कुर्सी पर लगभग जबरदस्ती बिठाते हुए चौकीदार ने कहा। महेश बाबू एक बार फिर मुस्कुराए और बोलने लगे। आज ही टीवी में देख रहा था, कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार में उसका कोई अपना नहीं जाता। सरकार की व्यवस्था से ही अंतिम संस्कार होता है। किसी कफन या रस्म रिवाज की जरूरत नहीं पड़ती। फिर मेरे जैसों के लिए तो ऐसी ही मौत उचित है ना, जहां अपनों को मेरे मृत्यु का पता न चले, जहां अंतिम संस्कार के लिए किसी को कष्ट उठाना ना पड़े, किसी रस्म और रिवाज के नाम पर चंद रुपए भी खर्च न करना पड़े। इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है? भला हो कोरोना का। चौकीदार की आंखें डबडबा गईं। बस इतना ही कहा था उसने। साहब, मैं हूं ना आपके साथ, आपके अंतिम समय के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। सही है दोस्तों, जाने अनजाने हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचती है, और कोई अपना बहुत कठोर फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसी स्थितियां न बने तो अच्छा है। समय अपना और अपने अपनों का ख्याल रखने का है, तो अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सुनते रहें तेरी मेरी कहानी। नमस्कार।